ओके तो मैट्रिसेस में कुछ कुछ थियोरेटिकल सम्स भी होता है जो आज हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ A is any square matrix, if A is any square matrix, prove that A dash is symmetric. A dash is symmetric. ये प्रूव करने को बोलेगा। गाइस एक बात बताओ, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं? देखो, एक मैट्रिक्स ए है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? तो जब एलिमेंट उसका अलाइन रहेगा डायगोनल। नहीं, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स रिटर्न आ जाता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स रिटर्न आया अलोंग विद अ माइनस साइन, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके सर, ठीक है। रोनी, अंडरस्टूड? Okay, so now in order to prove A dash is symmetric, what we have to do? We have to take the transpose of the thingy. See, if it is written to show that A is a symmetric matrix, what we have to do? We have to take the transpose of the matrix A to check whether we are getting A back or not. So if it is written in the question to check or to prove whether A dash is symmetric or not, we have to take the transpose of this thing, right? Also, ये भी मैंने बताया था कि अगर ए बी होल डैश अगर होता है तो इसको बोलते हैं बी डैश ए डैश। याद है? बी डैश ए डैश। तो जो बाद में होता है पहले उसे डैश मिलेगा और जो पहले होता है उसको बाद में मिलेगा। तो अगर इसी वे को अगर आप फॉलो करोगे तो ये मिलेगा आपको गाइस, ये होगा आपका। और डैश का डैश, अगर आप डैश का डैश दोबारा करोगे तो आपको ओरिजिनल वाला चीज रिटर्न मिलेगा। तो यहां से मुझे मिला ए और ये मिला मुझे ए डैश। गाइस अगर आप इसको इसके साथ रिलेट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ए डैश का तुमने ट्रांसपोज लिया और ए डैश रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट ए डैश इज सिमेट्रिक। अंडरस्टूड रोहिणी? Dipro, clear? हाँ सर। Okay. Next sum. If A, B are skew symmetric matrices of the same order, prove that AB is symmetric. AB is symmetric if A and B commute. If A and B commute. ठीक है, तो A एंड B कम्यूट का क्या मतलब होता है? कम्यूट का मतलब होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना। इसका मतलब होता है अगर प्लस के केस में तो A प्लस बी विल बी इक्वल्स टू B प्लस ए, और अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो AB इज इक्वल टू बी है। क्लियर? ठीक है? यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया गया है A B आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो A और B अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस? हम लोग बोल सकते हैं A डैश इज इक्वल टू माइनस ए एंड B डैश इज इक्वल टू माइनस बी। बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं? Okay. Now in the question it is written to prove that AB is symmetric. So what we have to do? We have to take the transpose of this to check whether we are getting the AB back or not, right? So AB transpose का मतलब क्या हो गया? B transpose A transpose, right?
ये तो समझ आया, ये तो प्रॉपर्टी है, ऐसे ही ब्रेक होता है ये। और बी डैश का मतलब क्या है गाइस? बी डैश का मतलब अगर आप देखोगे तो ये माइनस बी, और ए डैश का मतलब क्या है गाइस? माइनस ए, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी कम्यूट, तो ए बी कम्यूट का मतलब क्या हो गया? ए बी के जगह, बी ए के जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो देखो तुमने ए बी का डैश लिया और तुमको ए बी वापस से रिटर्न मिला, तो क्या ये प्रूव नहीं हुआ कि ये सिमेट्रिक है? रोहिणी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So this implies that AB is symmetric, right? Clear? Okay. Next question. Show that the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero. अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गाइस, तो उसका डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा जीरो होगा। गाइस मान लो अभी मैंने ले लिया लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Aij. Aij is representing the each and every elements of the matrix A. Okay, we are skew symmetric matrix. We are skew symmetric matrix. Clear? We are skew symmetric matrix. तो गाइस यहाँ पे क्या हो सकता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस? एक मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको ओरिजिनल वाला ही रिटर्न मिलेगा अलोंग विद माइनस आई। तो अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होता है? ट्रांसपोज में क्या हो जाता है गाइस? रो और कॉलम चेंज हो जाता है। तो यहाँ अगर आई जे है तो यहाँ पे क्या जे आई होगा? रोहिणी, अंडरस्टूड? Yes, If it is a skew symmetric matrix, then what happens in skew symmetric matrix? It satisfies this condition, right? So what does this mean? A dash means what? The row and column will get interchanged. yes, sir. Okay. Now in the question it is written that the diagonal elements will be zero. Now tell me one thing. अगर हम लोग diagonal elements को देखें तो diagonal elements दिखता कैसा है guys? जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ का एलिमेंट कैसा होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, A21, A22, A23, A2, A32, A31, A32, A33। गाइस अगर आप नोटिस करोगे, आप डायगोनल एलिमेंट को जरा नोटिस करो, आप देख पा रहे हो डायगोनल एलिमेंट कैसा होता है गाइस? A11, A22, A33, these are all the diagonal elements। तो डायगोनल एलिमेंट्स में होता क्या है? रो और कॉलम दोनों सेम होगा। ये जो आई और जे का वैल्यू है ये दोनों इक्वल होगा, है ना? यही तो होता है डायगोनल एलिमेंट्स में। तो हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को अगर कंसीडर करूँ तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई, ठीक है? और अगर मैं इसे इस तरफ लेके आ गया तो आई आई प्लस आई ए आई आई, तो कितना हो गया? ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज दिस? ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। तो गाइज ए आई आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज? ये A11 हो सकता है, ये A12 हो सकता है, ये A33 हो सकता है, ये A44 हो सकता है। ये तो डायगोनल एलिमेंट्स को ही डिनोट कर रहा है ना रोहिणी? क्लियर? This implies that A11 is equal to A22 is equal to A33 is equal to dot 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 ANN is equal to 0. Dipro, clear? हाँ sir. Rohini, clear to you as well? Yes, sir. Clear. Okay. Next question. Let A be a matrix this matrix, then the question is then prove that A plus AT is a symmetric matrix. Is a
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस ए बी ए एक मैट्रिक्स है, तो गाइस हमें किसको सिमेट्रिक दिखाना है? ए प्लस एटी को। तो गाइस जिसको आपको सिमेट्रिक दिखाना है या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, आपको उसी का ट्रांसपोज देना पड़ता है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा, तो ए प्लस बी होल डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पे भी मैं वही करूंगा, ए टी प्लस ए टी का होल टी लिख सकते हैं, हाँ या ना? ए टी तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज लोगे तो यूल गेट द ओरिजिनल थिंग बैक। आर दे डिफरेंट और सेम? Are they different or same? Dipro, हाँ सर। are they different or same? सर सेम। Same. So it means this is a symmetric matrix, right? यस सर। Rohini, clear? Yes, understood. Okay, cool. Now, the same thing they can give it to you to prove that, for example, just consider this as part one. Okay, they might give you to prove that this is a skew symmetric matrix. Okay, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है, तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए अगेन वी हैव द सेम कंडीशन, AT माइनस AT का D। ठीक है, now we have to show that this is a skew symmetric matrix. So what we have to do, we have to take one minus sign out. Can I write this? Is it correct to write, Rohini? Here to here? Yes, sir. Okay, so we got the same thing back along with a minus sign. So what does this mean? A minus AT is a skew symmetric matrix. Fine. Yes. This is a skew symmetric matrix. Clear? Clear, Dipro? यस सर। Next question. Show that D transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. So what is the question? It says that if A is a symmetric matrix, then this thing will be symmetric, and if A is a skew symmetric matrix, then this thing will be a skew symmetric matrix. Understood? So we have two cases over here. Case one may we will consider let A be a symmetric matrix. So since we are taking A as a symmetric matrix, then we have to show that this is also a symmetric matrix, right? Symmetric matrix. That is A dash is equal to, sorry, T is given over here, so T लिखना होगा. AT is equal to A लिख सकते हैं. Now we have to show that this is also symmetric if A is symmetric. So now what you have to do, you need to take the transpose of these two, this thingy. So the rule says that ये अगर तुम ये रूल को देखोगे, ये क्या बोलता है, जो लास्ट में होता है उसको पहले ट्रांसपोज मिलता है, फिर ये पीछे से एक्चुअली जाता है, पहले इसको ट्रांसपोज मिलेगा फिर इसको ट्रांसपोज मिलेगा. ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, BT AT BT का होल ट्रांसपोज, राइट? Have you understood the order? Yes, sir. BT, this AT will become A. Why? Because this relation says that, right? And B का transpose will give you B back. So we took the
transpose of BTAB and we got the BTAB back. So what does this mean? This implies that BTAB is symmetric, right? Understood? Case 2. Let A be a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. What does this mean? AT is equal to minus A, right? So now we have to show that this is also a skew symmetric, right? Again, we have to take the transpose of this thingy. So now, जो सबसे लास्ट है उसको पहले मिलेगा, ठीक है? Now, BT and AT can be written as minus A by this relation. So this can be written as, so see, we got the same thing back along with a minus sign. Then what does this mean? This implies that BTAB is skew symmetric. Clear? Understood, Rohini? Dipro? Yes, sir. Next sum. Let A and B be symmetric matrix. Of same order, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. This is skew symmetric. AB क्या है guys यहाँ पे? AB है symmetric matrix. तो क्या हो गया? A dash is equal to A and B dash is equal to B. Why? Since A and B are symmetric matrices. ठीक है? Clear? Okay. Now we have to prove that this is a skew symmetric matrix. So we have to take the transpose of AB minus BA, right? Now AB minus BA. So firstly, since we have a difference sign between the two terms, so we have to give them their transpose individually like this. Now this will break into this and this will break into this. Is that clear? Now B dash and A dash can be written as A and B by these two relations. So this is a BA and this is a AB. What we have to prove? We have to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. So we should get this kind of thingy. So AB minus BA ka dash is actually equal to minus AB minus of AB minus BA. So AB minus BA is a skew symmetric matrix. Understood? Clear? Yes, sir. अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जिससे आपको एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव सम्स को करने में हेल्प मिलेगा. नंबर 1, if A is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है.
of order n then det of ka is equal to k to the power n into det a. So what is k over here? K is a constant number and a is a matrix. ठीक है, k is a constant number. Okay, इसको थोड़ा सम में अप्लाई करके देखें. फॉर एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज में होमवर्क में ही आपको मिल जाएगा, मैं एक्सरसाइज वाला ही सम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए. इफ a is a square matrix of order 3 and data is equal to 4, find -5 det of -5 है. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, okay. Now, so by applying this property, does it look like this? Tell me that first. Does it look like this? What is your k in this case? So minus Very good, -5. 5. So okay, yeah. So how will you write this? See, in the solution, firstly, so you have to write we know. You have to tell the teacher that you know this property. Okay, k to the power n det a, where k is a constant and n is a order of matrix A. ठीक है? Now, so we need to calculate this. So since -5 is a k, so -5 whole to the power 3 we can write. Can I write this, Dipro, by applying this property? Yes, sir. And minus this is -125 and data ka value is given already in the question. Then it is -500. Yes, sir. Clear? So if you don't know this note, you won't be able to do these type of sums. So be careful. Okay, I'm discussing all the types with you. Second type is if A is a square matrix of order n, then det of adjoint A is equal to det A to the power n minus 1. Det of adjoint A is equal to det A to the power n minus 1. ठीक है? Now, for example, in the question it is written, without computing adjoint A, find det of adjoint A where A is equal to -300 ठीक है. Okay, now in the question it is written that you can't calculate adjoint A, but still they are telling you to find out the value of det of adjoint A. So how can we calculate this? See, if you look at this note, this says that det of adjoint A is actually equals to det A to the power n minus 1. In the question it is written not to calculate adjoint A. ठीक है, so we won't calculate adjoint A. We can calculate det A ना भैया. रिस्ट्रिक्शंस तो डेटे के एडजॉइंट के ऊपर है ना, डेटे के ऊपर तो नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो det of adjoint A is equal to det A to the power n minus 1. In this case your n is 3 because your order is 3. 3 minus 1, so this is det A ka square, right? This is a det A ka square. Now calculate det A ka value from here. Can you calculate det A?
डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना आता है रोहिणी, दीप्रो? Yes, sir. So just find out data का value and tell me. I'm also calculating data का value over here, okay? -3 plus 0 minus 5 into 0 plus 0 plus 7 into 0 minus 0. So we are getting -6 data ka value. So -6 ka square is 36. Understood? Got it? Yes, sir. Yes, sir. Now, based on the type 2 only, note 2, I'm giving one more sum, okay? Try to find out this. If A is a square matrix of order 3 and det of adjoint A is equal to 36, find det of A. ठीक है? We need to find out det of A. Guys, it is given, ये देखो दिया है det of adjoint A is equal to 36. Guys, हम लोग नोट के हिसाब से जानते हैं कि det of adjoint A का मतलब det to the power n-1 भी होता है, right? और A n is how much over here? 3. So determinant value can be negative and positive both. Understood? Clear? Yes. Note 3. This says that if A is a square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to det A into I. A into adjoint A is equal to det A into I. ठीक है? So if A is equal to 3, 1, 2 minus 3 minus 1, 1, 2, 1, find A into adjoint A without calculating adjoint A. Fine. Okay. Without calculating adjoint A. Without calculating adjoint A. तो गाइस यहाँ पे आप adjoint A नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद आपको A into adjoint A निकालने बोल रहा है। तो देखो ये नोट आपको हेल्प करेगा, क्योंकि adjoint A निकालने को मना किया है तो नहीं निकालेंगे। तो लेकिन A into adjoint A का मतलब det A into I भी तो होता है, तो det A निकालने से तो मना नहीं किया है हम लोगों को, adjoint A निकालने से मना किया। तो यहाँ लिखेंगे we know A into adjoint A is equal to det A into I. तो नाउ अब हम लोग डेटे का वैल्यू पहले निकालेंगे। डेटे का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस करके, तो क्या मिलेगा आपको 3, ये छुपा, ये हो गया -3 + 2 -1, ये छुपा 2 + 1, और ये +2 अगर हो गया तो ये हो गया 4 + 3, तो ये कितना हो गया -3, ये भी हुआ -3, और ये कितना होगा इस आपका 4 3 12, 12 2 24, है ना? तो कितना हो गया
18, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट है 18i, और i का मतलब क्या होता है गाइस, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपका आइडेंटिटी भी 3/3 ऑर्डर का होगा। कितना हो जाएगा ये 18 0 0 0 18 0 0 0 18। क्लियर है, ये हो गया आपका a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू। क्लियर, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट नोट है, ये कितना नंबर होगा, ये नोट नंबर 4 होगा ना, नोट नंबर 4। क्वेश्चन है, सॉरी नोट है, इफ A is a non-singular matrix, non-singular square matrix करो, ठीक है, non-singular square matrix, then adjoint of adjoint A is equal to dated to the power n minus 2 into A, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल if A is an invertible matrix of order 3/3 such that det of A is equal to 2, find adjoint of adjoint A, ठीक है। If A is an invertible matrix of order 3 such that data is equal to 2, then find adjoint of adjoint A। तो गाइज यहाँ पे ना ही कोई मैट्रिक्स गिवन है ना ही कुछ गिवन है, तो ऑब्वियसली हमें ये नोट का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर से लिखेंगे वी नो adjoint of adjoint A is equal to data to the power n minus 2 into A। तो डेटे का वैल्यू 2 है गाइज, ये आपको गिवन है, डेटे का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 नहीं है, बी केयरफुल। n माइनस 2 मतलब कितना, 3 माइनस 2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 2 to the power 1 दैट इज 2a। अगर ए मैट्रिक्स गिवन होता तो यहाँ पे आपको वो ए मैट्रिक्स को लिखना होता और फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं गिवन है तो हम लोग लिखेंगे नहीं। क्लियर, नेक्स्ट। यस सर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब पता है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डेट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। गाइस इसको क्वेश्चन में यहाँ पे नॉन सिंगुलर नहीं बोल के इनवर्टिबल भी बोल सकता था, इनवर्टिबल, इट्स द सेम थिंग। एक मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो ही वो इनवर्टिबल है, ठीक है। इफ A is a non singular matrix non singular square matrix, then adjoint of adjoint A dated to the power n minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, नोट नंबर 4 और नोट नंबर 5 में क्या डिफरेंस है, नोट नंबर 4 में डेट नहीं है, नोट नंबर 5 में डेट है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, इफ A is a square matrix of order 3 such that data is equal to 2, find adjoint det of adjoint, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं adjoint of det of adjoint क्या होता है गाइस, dated to the power n minus 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डेटे का वैल्यू कितना है गाइस आपका 2 to the power
3 minus 1 का whole square, that is 3 to the power 2 square, that is 3 to the power, sorry ये 2 है ना, sorry 2 to the power 4, 2 to the power 4, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 to the power 4, तो 16 is the answer. Is that clear? Rohini? Dipro? Yes, sir. Dipro clear है? Yes, sir. ये theoretical हो गया और इसमें as such कुछ है नहीं मैट्रिसेस में, ठीक है, कुछ करने को.